अस्सलाम वालेकुम। अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले नोबल इनाम याफ्ता डेस्मोंड टूटू पिछले दिनों इंतकाल कर गए हैं। आरिफ अनीस साहब ने अपनी किताब सुबह बखैर जिंदगी में लिखा है कि टूटू ने एक दफा कहा था कि शुरू में जब ईसाई मिशनरी अफ्रीका में आए तो उनके हाथ में बाइबल थी और हमारे हाथों में अफ्रीका की लाखों एकड़ जमीन थी। पादरियों ने कहा, आओ आंखें बंद करें और खुदाबंद की इबादत करें। जब हमारी आंखें खुली तो पता चला कि बाइबल हमारे हाथ में है और हमारी जमीनें पादरियों के कब्जे में जा चुकी हैं। फिर आरिफ साहब लिखते हैं कि जब फेसबुक और व्हाट्सएप के जिन का नजूल हुआ तो उस वक्त हमारे पास वक्त और आज़ादी थी, जबकि उनके पास इंटरनेट और इंफॉर्मेशन थी। हमें बताया गया कि सब कुछ मुफ्त है। हमने आंखें बंद की और जब खुली तो मालूम हुआ कि हमारा वक्त और आज़ादी दोनों छीन चुके हैं। हम में से अक्सर चुगत लोगों के हाथ में स्मार्टफोन मौजूद है और ये कई एतबार से हमसे ज्यादा सियाना है कि इसने बहुत कुछ खाया पिया हुआ है। मिसाल के तौर पर इसने हाथ की घड़ी खाई, टॉर्च लाइट खा गया, ये खत खा गया, किताबत खा गया, ये किताब खा गया, ये रेडियो खा गया, टेप रिकॉर्ड खा गया, कैमरे को खा गया, कैलकुलेटर को निगल गया, ये पड़ोस की दोस्ती, मेल, मोहब्बत, हमारा सुकून, ताल्लुकात, याददाश्त, नींद, तवज्जो और इर्तिकाज डिकार गया। कमबख्त इतना सब कुछ खाकर स्मार्टफोन बना हुआ है। बदलती दुनिया का ऐसा असर होने लगा है कि इंसान पागल और फोन स्मार्ट हो गया है। जब तक फोन तार से जुड़ा था इंसान आजाद था, जब फोन आजाद हो गया इंसान फोन से बंध गया। देखा जाए तो उंगलियां ही आजकल रिश्ते निभा रही हैं, जुबान से निभाने का वक्त कहां है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो सब टच में बिजी हैं, पर टच में कोई नहीं है। आरिफ अनीस साहब ने दुनिया के ज़हीन तरीन और नामवर अफराद में से एक टोनी ब्यूजन के साथ अपनी पहली मुलाकात का दिलचस्प अहवाल भी बयान किया है। वो लिखते हैं कि टोनी तख्लीकी मामलात और इंसानी दिमाग के इस्तेमाल पर दुनिया भर में माहिर माना जाता है। उसकी 150 से ज्यादा किताबें 50 से ज्यादा जुबानों में तर्जुमा हो चुकी हैं। उसकी इजाद करदा तकनीक माइंड मैपिंग दुनिया भर में करोड़ों अफराद इस्तेमाल करते हैं, जिनमें दर्जनों मुल्कों के सरबराहाने ममलकत भी शामिल हैं। आरिफ साहब कहते हैं कि मैं टोनी को पाकिस्तान आने की दावत देने के लिए पहुंचा था और मुझे मालूम नहीं था कि आज मैं उससे बहुत कीमती सबक हासिल करके जाऊंगा। आधे घंटे में मेरा फोन 4 दफा बजा और मुझे एक्सक्यूज मी कहकर कॉल सुनना पड़ी। 5वीं दफा फोन बजा तो टोनी ने मेज पर जोर से मुक्का मारा और गर्राते हुए कहा, शट अप, नाउ यू आर इंसल्टिंग मी। मैंने सकते के आलम में उसे देखा और अगले 10 मिनट में टोनी ने मुझे कम्युनिकेशन के आदाब पर सैर हासिल लेक्चर दे मारा। उसने कहा, मैं दुनिया में बहुत कुछ लेकर आया हूं, मगर तुम्हारे लिए मेरे पास 2 खास तोहफे हैं। एक मेरा वक्त और दूसरा मेरी तवज्जो। जो वक्त मेरा तुम्हारे साथ बीतेगा, दुनिया की कोई ताकत और जरो जवाहर वो वक्त वापस नहीं लौटा सकते। ताहम इस वक्त में अगर मैं तुम्हारी तरफ मुतवज्जो नहीं हूं तो मैं तुम्हारी तौहीन कर रहा हूं। अगर मैं फोन सुनता हूं तो तुम्हें बता रहा हूं कि फोन पर मौजूद शख्स तुमसे ज्यादा अहम है। और याद रखो, किसी मुलाकात में फोन मेज पर सामने रखना एक तरह से अपने जिनसी एज़ा नुमाइश के लिए रखने के मुतरादिफ है। और हाँ, अगर तुम मालूम करना चाहते हो कि तुम जिंदगी में कितने कामयाब और कामरान हो तो इसका एक दिलचस्प टेस्ट ये होगा कि तुम कितना अरसा फोन बंद रख सकते हो या इसको सुनने से इनकार कर सकते हो। हासिले गुफ्तगू ये है प्यारे बहन भाइयों, आज अपना फोन बंद करके ये छोटा सा तजुर्बा कर लें कि आप कितने कामयाब हैं और वक्त अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने पर कितने कादिर हैं। आइए राब्ता नहीं ताल्लुक इस्तवार करें। अपने इर्द गिर्द मौजूद जानलेवा शोर से जान छुड़ाकर अपने प्यारों के हाथों में हाथ दें, उनके लम्स को महसूस करें, उनकी आंखों के गिर्द पड़ने वाली लकीरों को गौर से देखें, उनकी बातों की तह तक पहुंचने की कोशिश करें कि हम वक्त और तवज्जो से ज्यादा कीमती तोहफा एक दूसरे को नहीं दे सकते। वक्त लाले नाब है,
قدر کیجئے، نئے سال میں کچھ نیا کیجئے۔ اور ابن انشا کے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا، ایک سال گیا ایک سال نیا ہے آنے کو، پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں دیوانے کو۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔